झारखंड में रोजगार को लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते दिखाई दिए। कांग्रेस ने सरकार पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। देश के अंदर बेरोजगार साथी सरकार की कार्य प्रणाली से आहत है और सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2 करोड़ नौजवान साथियों को 1 साल में रोजगार देने की बात कही थी। और जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी जो है दोबारा फिर से नौजवान साथियों को छलने का काम किया गया। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नौजवान साथियों से कहा कि डबल इंजन की सरकार का गठन होगा तो निश्चित रूप से नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम सरकार करेगी। डबल इंजन की सरकार बन गई, 4.25 साल का कार्यकाल हो गया, लेकिन नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिला है। जिनका रोजगार था उस रोजगार को भी सरकार ने छीनने का काम किया है। युवाओं में आक्रोश है और निश्चित रूप से युवाओं की जो लड़ाई है उसको लड़ने के लिए कांग्रेस आई है और ये संघर्ष हमारा अनर्बल जो है आगे भी जारी रहेगा। आगे के कुछ कार्यक्रम इसके बाद नहीं, देखिए, हमने दूसरा कार्यक्रम 23 तारीख को तय किया है। विधानसभा का सत्र प्रारंभ है और 23 तारीख को कांग्रेस जो है विधानसभा के बाहर धरने पर बैठी और उस धरने में भी जो हमारी मांगे हैं, नौजवान साथियों को रोज़गार की मांग हम सरकार से कह रहे हैं। किसानों के ऋण माफ़ी की बात कही थी, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं है, सरकार तत्काल प्रभाव से इसको करने का काम करे। प्रदेश के विकास को इस सरकार ने अवरुद्ध करने का काम किया है, उस विकास को पुनर्गति देने की आवश्यकता। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, इसको लेकर के हम धरने पर बैठे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन ने कांग्रेस के प्रदर्शन को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षी प्रदर्शन बताया। देवेंद्र भसीन ने कहा, यदि कांग्रेस युवाओं की बेरोजगारी के प्रति इतनी ही चिंतित थी तो अपने सरकार के समय उनके द्वारा कितने रोजगार उत्पन्न किए गए। कांग्रेस का ये प्रदर्शन प्रदेश के युवाओं के हित के लिए नहीं है, बल्कि कांग्रेस के नेता अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के परेशान हैं। अगर वे युवाओं के हितैषी होते तो प्रदेश में अपनी सरकार के समय वे बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और अगर थोड़ा बहुत किया भी तो वो भ्रष्टाचार से लिप्त था। हमारी उनको चुनौती है कि वे अपनी सरकार के समय के रोज़गार के आंकड़े जनता के सामने रखें और हम माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के 3.5 वर्ष के आंकड़े जनता के सामने रखेंगे और जनता अपने आप देख लेगी। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रदेश में रोजगार का अभियान चल रहा है, चाहे सरकारी क्षेत्र हो, अर्ध सरकारी क्षेत्र हो, मनरेगा का हो, उपनल का हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का हो और चाहे निजी क्षेत्र को सुविधाएं देकर के वहाँ रोजगार सृजन के अवसर हो। लेकिन कांग्रेस इन बातों को नहीं देखती। इधर बागेश्वर में भी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ मुखर हो गई है। पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर धरना दिया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से युवाओं को रोजगार देने या अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारों के हक की लड़ाई के लिए उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। ये तो जुमलेबाजों के जुमले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार नौजवान पीढ़ी के लोगों को ठगने का प्रयास करती है, एक और शिकूफा प्रदेश सरकार के मुखिया के द्वारा जनता के बीच में छोड़ दिया गया कि हमने 10,000 नौकरियां फिर रोजगार के अवसर जो है नौजवान पीढ़ी के लोगों के लिए खोल दी है। हमें नहीं लगता है जिस प्रकार से 3-3.5 साल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार नौजवान लोगों के लिए कहा जाता है कि हमने इतनी नियुक्तियां यहाँ पर कर दी हैं। अगर नियुक्तियां करी होती तो एक चतुर्थ श्रेणी नियुक्ति में जो पोस्ट ऑफिस की नियुक्ति है उसमें भी झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक का व्यक्ति यहाँ पर हलकारा और पोस्टमैन के तौर पर यहाँ पर पहुंच रहा है, तो फिर राज्य सरकार क्या कर रही है। उधर हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा, 3.5 साल के कार्यकाल में त्रिवेंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कोई काम नहीं किया। ऐसी सरकार बने रहने का कोई अधिकार नहीं जो युवाओं को रोजगार ना दे सके। साल में देवेंद्र सिंह सरकार ने
एक भी ऐसा कार्य नहीं किया जो बेरोजगारों को रोजगार दे सके। इसलिए कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में आज ये धरना प्रदर्शन हम लोग सभी कर रहे हैं और हम चाहते हैं ऐसी सरकार को अब रहने का कोई अधिकार नहीं है जो अपने प्रदेशवासियों को बेरोजगार नौजवानों को जो रोजगार ना दे सके। मैं इस सरकार की कड़ी भर्त्सना केंद्र सरकार से मांग की जा रही है या तो युवाओं को रोजगार दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। आज देश का युवा डिग्रियां लेकर पढ़ लिख कर आज डिग्रियों को लेकर जगह जगह भटक रहा है, उसे रोजगार नहीं मिल रहे और वो आज अपनी डिग्रियां जलाने पे मजबूर है। और ये गूंगी बहरी सरकार सोई हुई है। अगर इस सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो कांग्रेस निश्चित सड़कों पर आकर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि नौजवान को अगर रोजगार नहीं मिला, नौजवान को अगर उनको सही मार्ग नहीं दिया, अगर नौजवान भटक गया तो देश भटक जाएगा। वहीं भारत चीन की सीमा पर स्थित अंतिम नगर जोशीमठ की तहसील में नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने त्रिवेंद्र सरकार पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार न देने और पिछले 3 सालों से विविध विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए चयन हेतु विज्ञप्ति जारी न किए जाने के विरोध में प्रदर्शन दिया। कांग्रेसियों ने जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। क्षेत्र प्रमुख हरीश परमार ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि 3 सालों तक किसी प्रदेश की सरकार को अपने प्रदेश में रहने वाले बेरोजगार युवाओं की चिंता नहीं हो रही है। साथ ही कहा कि पहाड़ में रोजगार के अभाव में पलायन बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार के खिलाफ हम लोगों का जो मामला है वो ये है कि भाई जो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और जहाँ तक हम लोगों ने ये देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी उत्तराखंड में, उन्होंने ये बोला था कि ये डबल इंजन की सरकार, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे। बहुत सारे लोक लुभावन जो मुद्दे रखे थे बीजेपी ने, एक भी मुद्दे पर खड़े नहीं उतर पाई ये सरकार। अभी का मामला ये है कि जो बेरोजगारी का मामला है, 2017 से आज तक हम लगातार ये देख रहे हैं कि किसी भी विभाग में कोई भी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, रिक्तियां ही नहीं वो निकल रही हैं, तो फिर नियुक्तियां कहां से होंगी। आजकल का ताजा उदाहरण एक ये है कि आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर रोजगार को मुद्दा बनाकर पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने त्रिवेंद्र सरकार को चेतावनी दी, यदि सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। देहरादून से कुलदीप रावत, बागेश्वर से जगदीश, हरिद्वार से सतीश गुजराल, जोशीमठ से पूरन भिलंगवाल की रिपोर्ट।